Myself, Dr. Mani Bharadwaj. I am Assistant Professor in Smile Degree College, Meerut. And today I am presenting you my lecture on Fundamental of Marketing. So now we proceed with the first slide. And my presentation is going to start with the meaning of marketing. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है कि हमारे कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं और हम उन्हें किस तरीके से प्रॉफिटेबल वे में उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं. अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो मार्केटिंग का जो की पॉइंट है वो फर्स्ट की पॉइंट ये है कि मार्केटिंग खाली सेलिंग का मतलब नहीं होता है. मार्केटिंग स्टार्ट होता है हमारी प्रोडक्शन से पहले, उसके बाद वो कंटिन्यू रहता है आफ्टर द सेल्स भी. जब भी हम प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं उसके बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहता है. अब हम बात करें कि मार्केटिंग का मेन गोल क्या है. मार्केटिंग का मेन गोल है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन. अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड पे, तो हम बात करते हैं कि पहले का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का वो क्या था. ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट. पहले के टाइम में मार्केटिंग किस तरीके से की जाती थी. तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग का वो फोकस करता है कि उनका जो मेन फोकस था वो प्रोडक्शन पे ज्यादा था रादर देन कस्टमर. उनका मेन फोकस ये रहता था कि हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स से कुछ नहीं करना, हमें प्रोडक्शन करनी है. प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता था. फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, उसके बाद वो सेल हुआ, उसको प्रमोशन किया गया उसका, और फिर प्रॉफिट अर्न हो गया. अब हम इसकी मेन फीचर्स की बात करें तो मेन फीचर्स में मोर एम्फेसिस दिया जाता था प्रोडक्शन पे. अब मार्केटिंग स्टार्ट होती थी प्रोडक्शन के बाद और मेन एम क्या था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल हो और प्रॉफिट हो जाए. तो लेकिन अब हम बात करें कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था वो पहले टाइम पे वो खूब चलता था कि सेल हो गई उसके बाद प्रॉफिट हो गया. लेकिन नाउ अ डेज अब जितना कंपटीशन हो गया है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है. तो अब हम नए कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिसे हम कहते हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच हमारी ये कहती है कि जो ये कॉन्सेप्ट है मॉडर्न अप्रोच का वो फोकस करता है कि कस्टमर हमारे लिए किंग है और कस्टमर की नीड्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये प्रोसेस मॉडर्न अप्रोच का स्टार्ट कैसे होता है. सबसे पहले हम सर्वे करते हैं कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हमें जो मार्केटिंग करनी है या हमें जो मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट वो किस टारगेट मार्केट पे बेस्ड है. तो सेकंड हमारा आता है जो प्रोडक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स होती है. पहले जो प्रोडक्शन होती थी उसमें हम कस्टमर की नीड्स को फोकस नहीं करते थे, बट मॉडर्न अप्रोच में हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं. उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें हमें कैसे प्रमोट करना है, कैसे सेल करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है अपने प्रोडक्ट को, वो देखा जाता है. उसके बाद हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो जाके हमारा प्रॉफिट अर्न होता है. तो वही बात हो गई कि कस्टमर हमारे लिए किंग का रोल प्ले करता है. अब हम मॉडर्न अप्रोच के की पॉइंट्स की बात करें तो कस्टमर, हम सबसे पहले इसमें कस्टमर को स्टडी करते हैं कि कस्टमर का नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस, वांट्स क्या है. तो हमने उसको स्टडी कर लिया. उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं. जब कस्टमर की नीड्स को हमने स्टडी कर लिया तो सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर उस पर काम करते हैं. काम करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कम्स थ्रू जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है. तो मॉडर्न अप्रोच में कस्टमर की नीड्स को सबसे पहले फोकस में रखा जाता है. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग की. मेन फीचर्स जो है मॉडर्न मार्केटिंग का वो क्या हाईलाइट करता है. वो हाईलाइट करता है कि हमें फोकस करना है कस्टमर की नीड्स पे और हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को देखना है. अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मार्केटिंग एक तरीके का कस्टमर ओरिएंटेड है. कैसे कि बिजनेस एग्जिस्ट होता है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. एक्टिविटीज जो डायरेक्टेड होती हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होती हैं और उसके बाद गोल ग्रेटिफाई होता है विद कस्टमर नीड एंड डिजायर्स. अब हम सेकंड फंक्शन पे, इसके नेचर पे आते हैं कि मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड बिजनेस है फंक्शन. कैसे, पहले जो सेलिंग होती थी, पहले मार्केटिंग सेलिंग जो होती थी
वो उसमें हमें कोई स्पेशलाइज स्किल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न अप्रोच में मार्केटिंग जो होती है उसमें स्पेशलाइज स्किल की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो डेवलप होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है कि वो नए नए आइडियाज लाएं और मार्केटिंग डिमांड जो हमारी है उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो हमारा थर्ड नेचर है मार्केटिंग का, वो है मार्केटिंग एक तरीके का टोटल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। फर्म का जो एनवायरनमेंट होता है वो डिफाइन करता है कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो मार्केटिंग सिस्टम रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हमने जो बात करी है वो नेचर ऑफ मार्केटिंग करी है, जिसमें हमारे ये मेन पॉइंट्स कवर होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम मार्केटिंग के 4 फंक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें सब टॉपिक्स भी हैं। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो पहला जो फंक्शन है मार्केटिंग का वो है फंक्शंस ऑफ रिसर्च का, जो सबसे मेन होता है, क्योंकि इसमें हम कस्टमर को स्टडी करते हैं और पूरे मार्केट की रिसर्च करते हैं। तो फंक्शन ऑफ रिसर्च में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि मार्केटिंग की रिसर्च करना और प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। अब ये जो पूरा डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरा एक एक सब टॉपिक कवर करूंगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था फंक्शन का वो था रिसर्च फंक्शन का। तो फर्स्ट पॉइंट था मार्केटिंग रिसर्च का, जिसमें हमने ये देखा कि मार्केट के क्या ट्रेंड्स होंगे ये जानने की कोशिश करी। उसका जो सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट प्लानिंग का, जब हमारी रिसर्च हो गई तो रिसर्च के बाद हम अपने प्रोडक्ट, जो हमने ये देख लिया कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हमारे कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था फंक्शंस का, जो रिसर्च फंक्शन था। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कहता है एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन जहां पर हम आएंगे बाइंग एंड असेंबलिंग। अब बाइंग एक्सचेंज फंक्शन जिसे कहा गया है, एक्सचेंज फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट है बाइंग एंड असेंबलिंग का। बाइंग में है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। बाइंग, हमने रॉ मटेरियल, हमने कच्चा माल इकट्ठा किया, बाय करा, उसे असेंबल करके हमने एक आउटपुट निकाल के फाइनल प्रोडक्ट पे आए। फाइनल प्रोडक्ट को आने के बाद हमने उसकी सेलिंग स्टार्ट करी, जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू कस्टमर। तो ये हमारा बाइंग एंड असेंबलिंग हो गया कि हमने रॉ मटेरियल लाए, इनपुट को हमने आउटपुट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसकी सेलिंग करी। ये हमारा कवर होता है सेकंड पॉइंट, जिसे हमने कहा एक्सचेंज फंक्शन। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जिसका है फिजिकल सप्लाई फंक्शन। फिजिकल सप्लाई में मेन चीजें जो होती हैं वो फर्स्ट पॉइंट में हम कवर करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग और आपका थर्ड है ब्रांडिंग, जिसमें इन तीनों में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आए। स्टैंडर्डाइजेशन में हम ये देखेंगे कि हमारे हर प्रोडक्ट का बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, कोई भी मतलब इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ग्रेडिंग में हम ये देखेंगे कवर की क्वालिटी हमारी उस हिसाब से है या नहीं है। और उसके बाद हम ब्रांडिंग में हम अपना एक लोगो देंगे अपने प्रोडक्ट को, वो सिर्फ हमारा ही होगा कि हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट है जो ये निकल के आया है मार्केट। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा पैकेजिंग और उसकी लेबलिंग पे, कि हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें। तो ये आ गया आपका पैकेजिंग। आपकी पैकेजिंग जितना अट्रैक्टिव होगी, आपके प्रोडक्ट की उतनी ही क्वालिटी निकल कर आएगी। तो हमें पैकेजिंग के साथ साथ उसकी लेबलिंग का भी ध्यान में रखना है। अब हम फिजिकल सप्लाई फंक्शन के थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये नेक्स्ट सीजन में ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसकी स्टोरेज किस तरीके से करेंगे, हमारा वेयर हाउस के कहां पर होगा, उसकी लोकेशन, इन सब का ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट की स्टोरेज पे ध्यान करेंगे, जहां पर मैनेज करते हैं हम अपनी इन्वेंट्री को। अब हम इसके फिजिकल सप्लाई फंक्शन के फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, जहां पर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो गुड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोड शिपिंग या फिर एयर ट्रांसपोर्ट से हम कैसे अपने गुड्स को इधर यहाँ से वहां
दूसरी लोकेशन पे कैसे भेज सकते हैं। तो अब हम अपने फंक्शन के फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन, जहां पर मेन होता है हमारा फंड्स, हमारा कैपिटल। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो आता है फाइनेंसिंग, जहां पर हम मार्केटिंग में कितना, हम अपने मार्केटिंग में कितना फंड्स लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनल सेलिंग में कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मांगता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करके सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर यही देखता है। तो सेल्समैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो थर्ड पॉइंट आता है रिस्क टेकिंग। ऑब्वियसली मार्केटिंग में हमें रिस्क लेना ही पड़ता है और वो मैनेज भी करना पड़ता है, तो मैनेजर्स मार्केटिंग रिस्क। फोर्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का, जहां पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारे सारे मार्केटिंग के फंक्शंस कवर होते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जहां हम बात करेंगे कि मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि मार्केटिंग एक तरीके से क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बिजनेस और अपने कस्टमर्स के साथ, और ये हेल्प करता है कि वो राइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करे अपने कस्टमर को राइट टाइम पे, जब उसे चाहिए उसी टाइम पे, राइट क्वालिटी एंड राइट टाइम मेन इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग का। तो की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक अवेयरनेस बिल्डअप करते हैं अपने ब्रांड का, इंक्रीज करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट, और अपने मार्केट को किस तरीके से हमें एक्सपैंड करना है उस पे भी हम फोकस रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कवर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे कि व्हाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट सेटिस्फाई द कस्टमर। हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनके नीड्स और उनके वांट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ ये हेल्प करता है मार्केटिंग की बिजनेस को वो स्टे रहे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करके चले। अगर हमें मार्केट ट्रेंड पता है तो हम अपने कस्टमर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं। तो बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर हमारी ग्रोथ अच्छी है तो हम सक्सेस ले सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी हमारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट इंफॉर्मेशन। ये हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और हमारे कस्टमर का बिहेवियर कैसा है प्रोडक्ट की तरफ। जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए हुए हैं और उन्हीं से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है, तो कस्टमर का कैसा बिहेवियर रहेगा अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो ये हमें मार्केटिंग बताता है, इसलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो वही है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग का, वो आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड्स को और उनको सेटिस्फाई करता है कि उनके पास राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर हो एट राइट टाइम। तो की ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, वही है कि हम अपना समझे कि हमारे नीड्स क्या है, हमारी कस्टमर की नीड्स क्या है, कैसे हमें सेल्स और रेवेन्यू अपना इंक्रीज करना है, कैसे हमें अपने बिल्डअप करना है अवेयरनेस को, ब्रांड बिल्डअप, और टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब हम बात करते हैं मार्केट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्केट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। मार्केट होता है ग्रुप जहां पर बायर्स और सेलर आपस में मिलते हैं, फोकस करते हैं कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और ये वो प्लेस होती है जहां पर एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग का एक्सचेंज होता है। मार्केटिंग रेफर करता है वो एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और फोकस करता है मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स क्या है, और ये एक तरीके का प्रोसेस और स्ट्रेटेजी है। मार्केट हम कह सकते हैं प्लेस या पीपल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग को कह सकते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग। अब हम कंपैरिजन की बात करें तो यहां पर हमारा कंपैरिजन आता है, ये एक चार्ट है जहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मार्केटिंग और मार्केट के बारे में। तो हम फर्स्ट पॉइंट में कंपैरिजन अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट में हम मीनिंग की बात करेंगे, तो जहां पर अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर मीट
टू कंक्लूड ट्रांजैक्शन, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होगी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये फंक्शन होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि हमारे कस्टमर की क्या ह्यूमन और सोशल नीड सेटिस्फाई हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो फर्स्ट हमने कवर किया मीनिंग कंपैरिजन में। सेकंड आता है हमारा नेचर। नेचर ऑफ मार्केट कहता है सेटअप और फिजिकल प्लेस। एक मार्केट एक तरीके का सेटअप है जहां पर फिजिकल चीजें होती हैं, वर्चुअल होती हैं, जो आपको दिखती हैं। मार्केटिंग एक तरीके का प्रोसेस है जहां पर हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, हम प्राइस को फिक्स करते हैं। अगर आपने सुना होगा तो मार्केट के 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यहां पर हम प्राइस को फिक्स करते हैं। किस तरीके से फिक्स करेंगे, जो हमारी फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई, उनके थ्रू हम प्राइस को फिक्स करते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस की बात करें तो यहां पर हम एनालाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं और डिलीवर करते हैं वैल्यूज, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो मार्केट एक तरीके का नैरो कॉन्सेप्ट है, बट मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ ये एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। अब कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, प्लेस और फैक्टर्स। और यहाँ पर फिलॉसफी रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन, कि हमें कस्टमर को ध्यान में रखना है, उसकी नीड्स को, उसके टेस्ट को, उसके प्रेफरेंस को, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज आगे बढ़ानी है। लास्ट पॉइंट जो हमारा है फैसिलिटेट, फोकस करता है ट्रेड हो बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज हैं उनके बीच में बिजनेस हो। एक्ट एज अ लिंक, ये मार्केटिंग जो होता है वो एक तरीके का लिंक होता है जो कस्टमर और कंपनी के बीच में रखता है। तो ये हमने कंपैरिजन किया कि मार्केट और मार्केटिंग का क्या कंपैरिजन है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करता है सारे मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो भी रिलेटेड होते हैं मार्केटिंग से की फील्ड में। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो इंक्लूड करता है प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे होगी, उसका डेवलपमेंट, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजिंग एंड साथ के साथ मार्केटिंग रिसर्च। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पर मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, कि हम इन चारों के साथ कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका मेन फोकस रहता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन से रिलेटेड होती है, ट्रेंडिंग, क्या ट्रेंड चल रहा है और आपके क्या क्या मेथड्स होंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट की बात करें तो ये वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से होगा। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड करता है एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल मार्केटिंग प्रोग्राम। फिलिप कॉटलर ने ये बताया है कि मार्केटिंग जो है वो एनालाइज करता है, परफॉर्म करता है, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन करता है और सारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है वो करता है। हम इसका मेन एम होता है कि डिजायर्ड एक्सचेंज को लाए विद द टारगेट मार्केटिंग, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो अचीव हो जाए। लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अकम्प्लिश करे अपने गोल्स को थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हम फंक्शंस कर चुके थे। जो फंक्शंस मैंने आपसे बात करी थी कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो सारे फंक्शंस जो रिलेटेड टू मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस करता है। जैसे आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमें पता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। प्लानिंग से हम प्रिपेयर करते हैं क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी, क्या क्या किस तरीके से हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग, हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे रोल्स हमने असाइन किए हैं उन्हें किस तरीके से असाइन करना है। नेक्स्ट है डायरेक्शन, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, जहां पर इंश्योर करना है कि हमारा जो एक्टिविटीज है वो एकदम स्मूथली काम करें। नेक्स्ट है डायरेक्शन, कि हमें अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से डायरेक्शंस देनी है कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे, अपना प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये हमें उन्हें डायरेक्शन देनी है। कंट्रोल, जो हमने सोचा हुआ है रिजल्ट उससे हमें कंपेयर करना है जो हमने रिजल्ट निकाला है।
वो कंट्रोलिंग है। स्टाफिंग में हम हायर करते हैं, क्या हमारा स्टाफ होगा उनको किस तरीके से हमें ट्रेन करना है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, उनकी ट्रेनिंग हम करते हैं कि हमारा स्टाफ पूरा परफेक्ट हो। लास्ट है एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्रोडक्टिविटी को पूरा एनालाइज करते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब मैं कंक्लूजन की बात करती हूँ, लास्ट बिल्कुल एंड पे हम आते हैं जहां पर हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि हमारी इफेक्टिव प्लानिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, कंट्रोल हो जितनी भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनके बीच में, और एक तरीके से वो सपोर्ट करे पूरा ऑर्गेनाइजेशन गोल को, जिससे हम फोकस कर सकें अपने कस्टमर के हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं, और हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है, जो मैंने आपको पूरा बताया फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग में। होप आपको मेरा ये लेक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा, इसमें आपकी सारी बातें क्लियर होंगी जो भी रिलेटेड है मार्केटिंग से। तो हम अब थैंक यू सो मच, वी मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।